अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। सुनिएगा कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन। सुनिएगा, तो अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना सारा आसमान बाकी है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लाया हूँ जीके का 20 क्वेश्चन, जिससे मैं आपसे जीके का 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको जैसी लगे आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, ठीक है। और ये वीडियो आप जान लीजिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं विनय आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल RDV क्लासेस पर, और मैं आपको अब क्वेश्चन दे रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी बताइएगा उनकी वो किन की बीच हुई थी। ऑप्शन है बेगम खान और हेमू के बीच, या अकबर और मिर्ज़ा हाकिम के बीच, या अकबर और बेगम खान के बीच, या अकबर और राणा प्रताप के बीच। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर दोस्तों आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लड़ाइयों के बारे में बताया था, और अगर आपने देखी होगी तो तुरंत आप बता देंगे। तो इसमें सही होगा दोस्तों ए वाले एकदम सही है, ठीक है। ए वाले एकदम सही हैं, ए वाले एकदम सही हैं। और इसके बारे में जान लीजिए आप, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों, वो 21 अप्रैल 1526 की हुई थी, ठीक है। और जो सेकंड लड़ाई थी दोस्तों वो 15 नवंबर 1556 को हुई थी। कितना? 15 नवंबर 1556 को। और इससे जान लीजिए कि मतलब किन के बीच हुई थी, तो बेगम खान और हेमू के बीच तो हुई थी, अभी तो आपको बता दिया मैंने सेकंड। और जो फर्स्ट हुई थी लड़ाई वो बैरम खां और अकबर के बीच हुई थी। और जो दोस्तों थर्ड लड़ाई थी वो 14 जनवरी 1761 को हुई थी, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, ठीक है। किनके? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो मुझे लग रहा होगा आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा, और आपको अब याद भी रहेगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे याद कर लें ज़रूर। 21 अप्रैल 1526 को पहली लड़ाई हुई थी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 15 नवंबर 1556 को सेकेंड लड़ाई हुई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 14 जनवरी 1761 को थर्ड लड़ाई हुई थी। इसे आप डेट जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों कहाँ का शासक था? ए है अफगानिस्तान, या बी है इराक, या सी है पर्सिया, या डी है तुर्की। बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का इसमें सही जवाब होगा। तो इसमें दोस्तों क्या होगा? इसमें होगा ए अफगानिस्तान। ओके, कौन सा? अफगानिस्तान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तानी किस शासक की प्रयासी थी, ठीक है। जो मस्तानी थी दोस्तों वो किस शासक की प्रयासी थी? ए है बाजीराव पेशवा, या बी है नाना साहब, या सी है शाहू महाराज, या डी है शेर शाह। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें सही होगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए, बाजीराव पेशवा, ठीक है। तो आपको बता दूं पेशवा का मतलब क्या है। पेशवा का मतलब है प्रधानमंत्री। पहले मराठा साम्राज्य के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। और पेशवा शब्द आया कहाँ से? तो पेशवा शब्द आया फारसी शब्द थे, ठीक है। किस शब्द से? फारसी शब्द से। और पेशवा जो दोस्तों होते थे ये राजा के सबसे प्रमुख सलाहकार होते थे उस समय। ये पेशवा जो होते थे राजा के काफ़ी प्रमुख सलाहकार हुआ करते थे, जो उन्हें सलाह दिया करते थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश था जो दोस्तों, बताइए उसे
किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर या अलाउद्दीन खिलजी या तुगलक या चंगेज खान? बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा बी। बी वाले आप एकदम सही हैं, बी वाले आप एकदम सही हैं। ठीक है, और इसके बारे में आप जान लीजिए। खिलजी का वास्तविक नाम दोस्तों, जो उन्हें बचपन में पुकारा जाता था जिस नाम से, वो नाम था अली गुरसप। क्या था? अली गुरसप। ठीक है, क्या नाम था? अली गुरसप। और अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों अमीर ए तुजक का पद मिला था। किसका? अमीर ए तुजक का, जब वो तख्त पे बैठा था। ठीक है, और ये भी आप जान लीजिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, वो दिल्ली का दूसरा शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में जब अंग्रेज आए थे दोस्तों, तो बताइए उनका जो कारखाना था किस शहर में स्थापित किया था भारत में उन्होंने? मद्रास में, या बी है कलकत्ता में, या सी है मुंबई में, या डी है सूरत में? बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी वाले एकदम सही हैं, डी वाले आप एकदम सही हैं। और इन्होंने कंपनी कब लगाई थी अपनी, मतलब कारखाना जो स्थापित किया था उस किस सन में किया था? तो 1608 में। कितना? 1608 में। 1608 में दोस्तों मुगल अधिकारी ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सूरत में, उसे छोटा व्यापार करने के लिए इजाज़त दे दी थी। ठीक है, 1608, आप यही याद कर लीजिए कि 1608 में इजाज़त दिया था उन्हें, बस आपके लिए यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसे भी नाम याद कर लीजिए, मतलब कौन सा उनका कंपनी कौन थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने सुना भी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसके शासनकाल में सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में चीनी यात्री भारत में आया था सबसे पहले? ठीक है, तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, या ऑप्शन है समुद्रगुप्त, या ऑप्शन है हर्षवर्धन, या ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें सही होगा ऑप्शन डी। कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीनी यात्री सर्वप्रथम आया था वह उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्तों फाहियान। क्या? फाहियान। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं सही से तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नोट ले लीजिए, उस पर आप जो जो इम्पोर्टेंट मैं बोलूँ उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इस नाम को आप याद कर लीजिए, क्या नाम था? फाहियान। ठीक है, फाहियान आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? बताइएगा। ए है गुरु अर्जुन देव, या बी है गुरु तेग बहादुर, या सी है गुरु गोविंद सिंह, या डी है इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा दोस्तों सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? बताइएगा, पुकारा जाता है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है मुगल शासकों में से? ए है अकबर, या बी है बाबर, या सी है शाहजहां, या डी है जहांगीर? ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों सी। कौन? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। शाहजहां दोस्तों अपने न्याय प्रिय, जो न्याय करते थे उसी के लिए उन्हें कारण काफ़ी लोग प्रिय थे। ठीक है,
वो न्यायप्रियता के कारण काफ़ी लोकप्रिय थे अपने समय में जब वो राज किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। नागपुर या भोपाल या आगरा या अहमदाबाद। ठीक है, तो इसमें सही होगा कौन सा? नागपुर। ठीक है, और संपादक किसके कौन थे? तो डॉक्टर केशव बलिराम। कौन थे? डॉक्टर केशव बलिराम थे। ठीक है, और उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीयवाद का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संपादक कौन है बताइएगा। अब मैंने अभी बताया है पहले वाले क्वेश्चन में, तो मुझे लगता है आप सभी लोगों का इसमें सही जवाब आएगा। चलिए इससे ज़्यादा लेट ना करता हूँ, इसमें सही होगा डी। कौन सा? डी। आपको मैंने बता ही दिया था पहले ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था बताइएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो भारतीय जनता पार्टी है जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, उसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 या 6 अप्रैल 1980 या 26 जनवरी 1950 या डी है अन्य बताइएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें सही होगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1980। ठीक है, 6 अप्रैल 1980। और बीजेपी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, कौन है? जेपी नड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 27 सितंबर 1925 या 25 मार्च 1960 या 21 अक्टूबर 1951 या डी है अन्य बताएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही होगा दोस्तों सी। कौन सा? सी वाले आप एकदम सही हैं। ठीक है, और इसे जान लीजिए आप इसके बारे में। भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनीतिक दल था। ठीक है, जो भारतीय जनसंघ था दोस्तों, ये एक पुराना राजनीतिक दल था जिसे 1980 में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बन गई। इसी से 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, मैंने अभी बताया ही था। और इस दल का आरंभ श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में दोस्तों किया गया था। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे, उन्हीं के द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को दोस्तों दिल्ली में इसका आरंभ किया गया था। ठीक है, और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो पहले इसका चुनाव चिन्ह था वह दीपक था। क्या? वह दीपक था। और दोस्तों अब तो आपको पता ही क्या है, कमल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय जनता पार्टी है मतलब बीजेपी, उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र बताइएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए। कौन सा? दिल्ली। ए वाले आप एकदम सही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्प उम्र क्या हो? मतलब कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए आपकी उम्र क्या होना चाहिए? मतलब लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए? कितना सीमा निर्धारित किया गया है कि इससे कम नहीं होनी चाहिए? तो ए है 25, बी है 30 या सी है 35 या डी है 18 बताइएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही होगा दोस्तों ए। आप ए वाले एकदम सही हैं। ठीक है, ए वाले आप एकदम सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की नदी है दोस्तों, सबसे लंबी नदी, वैसे भारत में काफ़ी नदियां हैं,
उनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है इसमें, तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें सही है दोस्तों कौन, डी, गंगा। ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई क्या है, 2525 किलोमीटर। कितना, 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की बताइएगा सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा दोस्तों ए, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सा, ए, ब्रह्मपुत्र। 24 से 26 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। कितना, 24 से 26 किलोमीटर चौड़ाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? मतलब कि भारत की जो मीनार है अपने यहाँ, सबसे ऊंची कौन सी मीनार है भारत में? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुझे 100% आशा है कि आप लोग इसमें सब सही जवाब दिए होंगे। कौन सा, कुतुब मीनार। ठीक है, कौन सा, कुतुब मीनार। दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली भाग में स्थित है। दिल्ली में महरौली स्थान है एक जगह, वहाँ यह है कुतुब मीनार। ठीक है, दिल्ली में महरौली भाग में स्थित है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ है। यही पूछा जाता है कि कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली आपको पता होना चाहिए बस। और रुकिए दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसकी ऊंचाई कितना है। 72.5 मीटर है इसकी ऊंचाई दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए। ठीक है, 72.5 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? मतलब भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है, बताइएगा इसमें से कौन से है। हर मंदिर साहिब है, या हम्पी है, या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, या गोमतेश्वर है। ठीक है, कौन, गोमतेश्वर। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा सी, कौन सा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितना, 182 मीटर। और 42 महीनों का समय लगा था इसे बनाने में। कितना, 42 महीनों का समय लगा था। इसका निर्माण दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर डैम के पास किया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी है उसके वहाँ पर डैम बना हुआ है, उसी के पास किया गया है। और दोस्तों आप ये भी जान लीजिए, यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। क्या, यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तो मुझे पता है आपको सब मतलब जानकारी मिल गई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काफ़ी इजी है दोस्तों, इसे आप गलत ना करिए। यह क्या है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वास्को डिगामा ने, या अमुदसेन ने, या कैप्टन कुक ने, या कोलंबस ने। बताइएगा इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुझे पता है आप लोग सब इसमें सही जवाब दिए होंगे। ठीक है, अगर इसमें भी कोई गलत दिया होगा दोस्तों, आप अपने साथ ही मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ी जॉब मिल जाएगी, इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोग पड़े हैं जो परिश्रम कर रहे हैं, रोज़ परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक दिन भी रुक गए तो समझ लीजिए आप कितनों के पीछे चले जाएंगे। इसलिए आप लगातार लग जाइए, लगातार लगे रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता ही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं और होमवर्क के लिए, और इसे आपको कमेंट करके बताना होता है। दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम RDV क्लासेस पर जाकर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम जीके की 20 पीडीएफ से ज़्यादा मिल जाएंगी। अगर आप वो 20 पीडीएफ ले लेते हैं तो मुझे लगता है आपका काफ़ी तैयार हो जाएगा। और अगर आपको और कोई विषय पढ़ना हो तो भी आप आ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर इसी तरह आप कंटेंट पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है,
और दोस्तों ये वीडियो आप इतना शेयर कर दीजिए जिससे कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा हो तो उसका जीके अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।